उपचुनाव में कांग्रेस का जादू चल गया है। 3 सीटों में 2 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में हाथ को मिला है साथ। गायत्री देवी और मनोज मेघवाल जीते इन दोनों सीटों से। राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने चुनाव जीत लिया है। तो ये जो आंकड़े हैं, जो माफ कीजिएगा, जो परिणाम है चुनावों का, उपचुनावों का, वो सामने आ चुका है। प्रदेश की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने राजसमंद सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। गायत्री देवी इन्होंने सहाड़ा सीट पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि मनोज मेघवाल जो हैं उन्होंने सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की है। बात यदि बीजेपी की हो, तो बीजेपी की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद सीट से जीत दर्ज कर ली। राजस्थान विधानसभा के 3 उपचुनाव में सहाड़ा से सर्वाधिक 42,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज करवाने वाली कांग्रेस की उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। विधानसभा के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली कांग्रेस की सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी हमारे साथ है। इस जीत को किसकी जीत मानते हैं आप? ये जीत पूरी जनता की। ये हमारे सहाड़ा तहसील, स्वाना तहसील और हमारी रायपुर तहसील, ये तीनों की जीत है। और जनता द्वारा हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और ये पूरी जीत उन्हीं को है। मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, क्या उस पर मोहर लगाई जनता ने? जनता ने लगाई है मोहर लगाई है जनता ने। और मुख्यमंत्री जो भी उन्होंने घोषणाएं की एमएलए साहब के कामों के ऊपर, वो पूरी कर एमएलए वो सीएम साहब हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी करेंगे। और ये ऐतिहासिक जीत उन्हीं की है। रघु शर्मा जी, जो चिकित्सा मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, बाकी लोग आपका जो कामकाज देख रहे थे, जो 42,000 से ऐतिहासिक जीत हुई है आपकी। 42,000 ऐतिहासिक जीत तो हर रघु शर्मा जी की टीम और जाड़ावाद साहब की टीम और बहुत से हमारे ऐसे कर्मठ नेताओं को भेजा, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, ये सभी की वजह से ही ये जीत ऐतिहासिक हुई। आप पे जिम्मेदारी बढ़ गई है कैलाश जी, अब नहीं है। 42,000 वोटों से जिताया है। जो बीजेपी को वोट मिला उससे डबल वोट आपको मिला, अब जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। जिम्मेदारी निभाएंगे और भगवान ईश्वर जैसे जीत की वैसे ही काम ईश्वर ही करेगा और करेंगे। ये थी गायत्री त्रिवेदी, जिनका कहना था कि ये जीत है अशोक गहलोत की, माइक्रो मैनेजमेंट रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की। साथ ही साथ इनका कहना है कि जिम्मेदारी बढ़ गई, बीजेपी से डबल वोट जो मुझे मिला है, मैं और उतनी जिम्मेदारी से जनता की सेवा करूंगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। मनोज मेघवाल और गायत्री देवी को जीत की बधाई दी है। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी और सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को विजयी होने पर मुख्यमंत्री की ओर से ये बधाई दी गई है। राजसमंद उपचुनाव में भी सभी ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा और यहाँ भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है। इसके लिए मैं मतदाताओं के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई देता हूँ। उपचुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रदेश की जनता और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। डोटासरा बोले कि जीत गहलोत सरकार के विकास कार्यों पर जनता का आशीर्वाद है। मरुद्रा का विकास आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हुए हैं, उसमें सहाड़ा और सुजानगढ़ में भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीती और जो राजसमंद का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी मेहनत की और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हम नहीं निकाल पाए। लेकिन प्रदेश में जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी के सफल निर्देशन को, सरकार की गुड गवर्नेंस को और सरकार और संगठन ने जो समन्वय के साथ में काम किया, मैं समझता हूं इन सबको मिलकर के आज एक ऐतिहासिक जीत
इन उपचुनाव में मिली है। इससे हमारी सरकार को ताकत मिलेगी और 2.5 साल जो इस सरकार के बचे हैं उसमें बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ में विकास के काम कराएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। और जो आज वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है इसमें हम लोगों को और ताकत के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और निर्वाचित जो साहड़ा से गायत्री देवी जी और सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं सुजानगढ़ सीट के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया है। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार और दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के काम पर यह वोट मिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को और धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड वोटों से 35,000 से के करीब वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल जी विजयी हुए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा पिछले 2 सालों में जो किए गए कार्य हैं उन कार्यों पर और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का जो जुड़ाव था सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता से, उस पर और उन्होंने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए जो काम करवाए उस पर सुजानगढ़ की जनता ने मोहर लगाई है। और निश्चित रूप से मैं तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के मतदाताओं का और जितने भी हमारे पार्टी के संगठन के पदाधिकारी सक्रिय रहे, हमारे मंत्रिमंडल के साथियों का सहयोग रहा, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सुजानगढ़ का जो चुनाव था, ये चुनाव राजस्थान सरकार में कांग्रेस के मुखिया के नेतृत्व में लड़ा गया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, हमारे प्रभारी अजय माकन जी, इन सब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सुजानगढ़ में पिछले 1-1.5 महीने तक काम किया। मनोज मेघवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। उसके समर्थन में, भाई मनोज मेघवाल के समर्थन में सभी लोगों ने एक टीम की भावना के साथ कार्य किया। सुजानगढ़ के लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमने जो हमारे ऊपर जो विश्वास सुजानगढ़ की जनता ने किया है, कांग्रेस की सरकार पर किया है, भाई मनोज मेघवाल पर किया है, हम निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुसार उनका मान सम्मान रखेंगे। और जो बातें हमने कही है, जो विश्वास और भरोसा सुजानगढ़ के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, उस भरोसे पर हम आने वाले 3 साल तक हमारी सरकार है, हम कायम रहेंगे। मैं पुनः सुजानगढ़ के लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं और विशेषकर भाई मनोज मेघवाल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो विधायक बने हैं और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में नए आयाम स्थापित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत को प्रताप सिंह खजरियावास ने गहलोत सरकार के काम की जीत करार दिया है। खजरियावास ने कहा कि उपचुनाव हमेशा विपक्ष जीतता आया है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी है और पब्लिक ने गहलोत सरकार के काम पर मुहर लगाई है। गौरतलब है कि साहड़ा तथा सुजानगढ़ सीट पर कांग्रेस ने फिर से जीत का परचम लहरा दिया है। इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। जब देश में आप मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हो, उन राज्यों को ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हो जहां फालतू पड़ी रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि राज्यों को आपस में एक दूसरे की मदद करने का अधिकार दो, यदि कोई हमें ऑक्सीजन देना चाहता है तो हमें दे सके। लेकिन आप 18 वर्ष को फ्री वैक्सीनेशन नहीं करते और जो आपने हालात क्रिएट किए हैं उनके बीच में ये रिजल्ट आए हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेता कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और हम जो कांग्रेस की 2 सीटें सुजानगढ़ और साहड़ा ये भी जीतेंगे, राजसमंद भी जीतेंगे। राजसमंद में भी 5,000 वोटों से बीजेपी जीती है। पिछली बार शायद 24,000 से जीते थे ये लोग, 24,000 से या 20,000 से, मेरे को पक्का याद नहीं है। तो इतना बड़ा अंतर कम हुआ है। तो ये आप मानकर चलिए, राजस्थान में तीनों सीटों पर जो टोटल वोट है उसमें परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस की गहलोत सरकार को मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसको जनता का बड़ा समर्थन है। लोग मोदी सरकार के झूठ से, धोखे से और धोखे की राजनीति से परेशान हैं। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को वोट मिला, इसलिए हम 2 सीटें साहड़ा और सुजानगढ़ जीते। बीजेपी से हम राजसमंद की सीट कुछ अंतर से हार गए। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिजल्ट ये दर्शाते हैं कि आने वाले चुनाव में
कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वापसी करेगी और हम राजस्थान में आने वाला वल्लभनगर का चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि पूरा राजस्थान देख रहा है कि अभी अभी जो राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ ऑक्सीजन में, उससे लोगों की डेथ हो गई, उसका बदला भी वल्लभनगर के चुनाव में राजस्थान की जनता लेगी। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की है। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा को 5,310 वोटों से शिकस्त दी। 25 राउंड तक चली इस मतगणना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 18 राउंड कांटे का मुकाबला रहा। दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज कर बीजेपी के गढ़ को बरकरार रखा है। चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद की जनता ने अपना नया विधायक चुन लिया। इस वक्त दीप्ति माहेश्वरी खुद हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं, राजसमंद की जनता ने आपको अपना विधायक चुन लिया। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी राजसमंद के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो आज SOS सिचुएशन जो हमारे को कोरोना रिलेटेड है वही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है राजसमंद को, जो कमियां रह रही हैं, सबसे पहले तो पूरी करेंगे और उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एक विधानसभा के चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, प्रचार दौरान बार बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि आप हमें जिताओगे तो हम 100 को सवाया कर देंगे, नहीं तो आप हमारे घर, हम हमारे घर। अब आपको सरकार राज्य सरकार के साथ काम करना है, तो क्या ऐसा नहीं हो? आपको ये लगता है कि सेंट्रल से ज़्यादा राज्य सरकार आप कितनी मदद कहाँ से ले पाएंगे? देखिए, डिपेंड तो नेचुरली गवर्नमेंट का तो साथ रहता ही है। DRG का बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है डेवलपमेंट में, तो उसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। और जो मतलब मैंने तो किरण जी को देखा है एंड शी इज़ ऑलवेज बिन अ फाइटर, और मैंने वही सीखा है। तो उसी तरीके से, उसी जज्बे से, उसी जोश से पूरी कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट हमारे क्षेत्र के लिए हो सके और वो सब यहाँ पर लागू करेंगे। अगर फिलहाल अभी की बात करें तो कोविड का दौर चल रहा है। राजसमंद में कोविड की स्थिति बहुत खराब है। कहा जा रहा है हर चौथे को 5वां व्यक्ति है कोविड से संक्रमित। हॉस्पिटल की अपनी बात करें, 9 बेड की स्थिति हो रही है। तो ऐसे में अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी राजसमंद में? कोई नई कोविड की गाइडलाइन को लेकर या कोविड के इलाज को लेकर? देखिए, मेरी 2 प्राथमिकता रहेगी। एक तो जागरूक कराना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जागरूकता की भी बहुत कमी है। पिछले 10 दिनों में आई मेरे पास कुछ 500-600 कॉल्स आए होंगे, उसमें से कि नहीं हम बीमार है पर कोविड नहीं। मैं कहा आप जांच कराइए, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो एक जो वो डर है, एक भय है कि कोविड की जांच हम सही टाइम पर, क्योंकि जांचें नहीं हो रही है, सही टाइम पर लोग जांच नहीं करा रहे हैं, उस वजह से और बीमार हो रहे हैं। उस वजह से वो 5-6 दिन का जो डिले कर रहे हैं, इतनी SOS सिचुएशन हो जाती है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो और वैक्सीनेशन की जागरूकता, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात को लोगों तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले तो जागरूकता। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ में अगर बात करें, मैं इनफैक्ट अभी यहाँ पर बैठे हुए कलेक्टर साहब से बात हो रही थी कि 80 बेड तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। मैं उनसे मतलब कंटिन्यूस टच में थी 10 दिनों में भी। तो डेफिनेटली मुझे सुविधाएं हैं कि लोगों को 80 बेड बढ़ाने के बावजूद भी वो सारे आज खोलने स्थिति है। हो चुकी है। ये भी हमारे साथ राजसमंद से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिनका कहना है कि ये जीत किरण जी की और भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अंकित सनाटी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजसमंद सीट पर जीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तीनों उपचुनाव का परिणाम उन तीनों स्वर्गीय नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में की गई जनता की सेवा के बदले में उनके ही परिवार के लोगों को बचे हुए 2.5 साल के लिए आशीर्वाद दिया और उनकी सेवाओं का एक तरह से जनता ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कांग्रेस अगर ये दावा करे कि हमारे कारण से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ ये तीनों ही स्वर्गीय जो नेता है, उनके परिवार के लोगों को ही जो टिकट मिला है, जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पर ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिन बंधुओं ने भी, जिन कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और उनके काम के कारण से ये जो परिणाम आया, उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और चुनाव परिणामों को लेकर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से बाबूलाल दहेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में सहाड़ा जो भीलवाड़ा में है वहां से प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पहले प्रमोद तिवारी का रुख करते हैं। प्रमोद, आपसे समझना चाहेंगे, एक जो चुनाव परिणाम आए हैं दोनों ही पार्टियों के पास में ना जीत मिली है ना हार, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो पहले उनकी स्थिति थी उसी स्थिति में वापस परिणाम उनके पक्ष में यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस बार जो सहाड़ा का जो परिणाम है उसने एक नई इबारत लिखी है, क्योंकि एक जो अंतराल था जीत का वो काफी बड़ा यहाँ पर सामने आया है। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं। ये सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम है वास्तव में चौंकाने वाला परिणाम है। ये बात सही है कि कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा था चुनाव प्रचार में, पर इतने बड़े मार्जिन से गायत्री त्रिवेदी जीतेगी ये किसी को कल्पना नहीं थी। 42,200 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीती है। आप देखें, कांग्रेस को 81,700 वोट मिलते हैं, बीजेपी को इसके आधे वोट भी नहीं मिलते हैं, 39,500 वोट मिलते हैं। तो ये जो डॉक्टर रतनलाल जाट जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इनका ये छठा चुनाव था। केवल उन्होंने 90 में रामलहर में जनता दल से चुनाव जीता था और एक 98 में वो एक चुनाव जीते थे। बाकी वो 2 चुनाव कैलाश त्रिवेदी के हाथों हारे थे, 2003 और 2008 का, और आज उनकी पत्नी के हाथों बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। अगर इस पूरे चुनाव को अगर मैं देखा जाए तो सबसे बड़ी बात दीपक जो उभर के आती है कि जिस व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा, लादूलाल पीतलिया, पिछली बार जिसने ट्रायंगल मुकाबला किया था 2018 में, उसको जिस ढंग से बीजेपी ने उसको विड्रॉ कराया वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया। लादूलाल पीतलिया के लिए जब ये कहा गया, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ कि भीलवाड़ा से लेकर गंगापुर तक रगड़ के रख देंगे, निश्चित रूप से वो सहानुभूति कांग्रेस को मिली। लादूलाल पीतलिया का वोट बीजेपी की जगह कांग्रेस को ट्रांसफर होता नजर आया। दूसरी बात यह है कि जो गायत्री त्रिवेदी को जो उनके पति की सहानुभूति, पूरी सहानुभूति मिली। वैसे कांग्रेस को अगर देखा जाए तो पहले दिन इनके देवर ने, राजेंद्र त्रिवेदी ने बगावत कर दी थी, पर कांग्रेस के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे, रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन लोगों को बुलाकर एक दिन में सारा जो उनको लॉस होने वाला था कवर कर लिया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो केकड़ी में उनको चुनाव लड़वाती है, वो पूरी टीम उन्होंने यहाँ सहाड़ा में झोंक दी थी। धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने विश्वस्त लोगों को अलवर से बुलवाया था। तो ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट, मैं भी कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ, पर जिस ढंग का माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिला कांग्रेस का, और कांग्रेस ने एक दिन में जो बिखराव था उसको ठीक कर लिया, ये इनके लिए एक बड़ी बात रही। एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस क्षेत्र को 3 कॉलेज देना, विकास की कई योजनाएं देना, शांति धारीवाल जी का यहाँ आना, यहाँ की नगरपालिका कांग्रेस की बनी तो उसके जो चेयरमैन के पदभार ग्रहण में आना, और जो सबसे बड़ी पेयजल की एक बड़ी दिक्कत थी सहाड़ा में, यहाँ जो गंगापुर में, हमीरगढ़ में, कोसीतल में और रायपुर में चंबल का पानी पहुँचाना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात रही। जो इसीलिए, और सबसे जो था कि चुनाव के ठीक 3-4 दिन पहले डॉक्टर रतनलाल जाट का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, उनके बेटा का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, ये एक तरह से कांग्रेस के लिए वॉक ओवर का काम कर गया। दीपक जी, चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से सहानुभूति भी अपनी जगह काम कर पाई, लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट था कांग्रेस का वो भी यहाँ पर इन परिणामों में सामने आया। हमारे साथ में बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बाबूलाल से समझते हैं। बाबूलाल, सहाड़ा सीट की भी हम चर्चा कर रहे थे, यदि बात सुजानगढ़ की और राजसमंद की जाए तो आप इस ओवरऑल जो परिणाम सामने आया उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी का यदि अंतराल यदि देखा जाए, जीत का अंतराल, तो राजसमंद में यहाँ पर कम हुआ है। वही यदि सुजानगढ़ सीट की बात करें तो वहां क्या आरएलपी ने बीजेपी को नुकसान यहाँ पर पहुंचाया है? आरएलपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी को, और शुरुआत में जब मतगणना चल रही थी तो लग रहा था कि आरएलपी लास्ट तक जाएगी और सेकंड नंबर पे फिनिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत सुकून की सांस ले सकते हैं सतीश पूनिया कि उनकी प्रतिष्ठा बच गई है और वो राजसमंद सीट बचा पाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिला उन्हें। एक तरफ जो वसुंधरा राजे का धड़ा था उनकी ओर से सहयोग नहीं था इस चुनाव में। सतीश पूनिया एकदम अलग थलग पड़ गए थे, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो राजसमंद के, उन्होंने बहुत मेहनत की जिसकी वजह से चुनाव जीत गए। और भी ये जो मार्जिन है ये और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन पार्टी का जो कार्डर है उसने बहुत हद तक हालात को संभालने की कोशिश की। सुजानगढ़ में जो खेमाराम मेघवाल है वो मुकाबले में शुरू से कहीं टिकते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और जब टिकट के बंटवारे की बात चल रही थी तो संतोष मेघवाल और खेमाराम मेघवाल के बीच में लंबा संघर्ष चला कि किसको टिकट दी जाए। आखिर में खेमाराम मेघवाल, क्योंकि तजुर्बे वाले नेता हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, और जो दूसरा धड़ा है पार्टी का, तो उनका भी सहयोग मिलने की एक बार संभावना बनी कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो जो चूरू के सांसद हैं
राहुल कस्वा और उनके पिता राम सिंह कस्वा वो भी उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। खेमाराम मेघवाल जो है बिल्कुल संघर्ष नहीं कर पाए, मुकाबले में टिक नहीं पाए और पहले दिन से तय था कि शायद जो है मनोज मेघवाल बड़ी जीत दर्ज करेंगे और उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन आरएलपी का सुजानगढ़ में इतने ज़्यादा वोट हासिल करना बीजेपी के खेमे में चिंता की लहर पैदा कर रहा है। जो सहाड़ा है वहां पर रतनलाल जाट का जो टिकट था वो एक तरह से गलत सिलेक्शन था। अगर पीतलिया को टिकट मिलता तो शायद हो सकता है पार्टी की स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। जाट जो वोटर है वो एकजुट नहीं हो पाए और उनके साथ में लामबंद नहीं हुए। हालांकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को सहाड़ा में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन जो एक मोमेंटम बन सकता था वो बीजेपी वहां पर नहीं बना पाई। और पीतलिया के जो ऑडियो आते रहे उससे भी एक मैसेज जाता रहा। बाबूलाल, लादूलाल पीतलिया के ऑडियो की हम बात करते हैं। यदि लादूलाल पीतलिया का जो ऑडियो वायरल हुआ उसने कितना नुकसान बीजेपी को यहां पर पहुंचा है सहाड़ा के अंदर? जी देखिए, जो सवर्ण जातियां होती है वो बीजेपी का वोट बैंक मानी जाती हैं, तो पीतलिया को माना यही जा रहा था कि उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी अपने शब्दों के जरिए, ऑडियो बम के जरिए जो है अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई और इसका नुकसान भी हुआ पार्टी को। उन्होंने जब पर्चा उठाया तो भी उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी कि मैं मेरे मन से, मेरी मर्जी से जो है पर्चा वापस नहीं ले रहा हूं, मेरे ऊपर दबाव है। ये बात आम आदमी तक पहुंची वहां पर और पीतलिया जो है यही चाह रहे थे कि बीजेपी यहाँ हर हाल में हारे ताकि उनका नंबर आए और यही हुआ। रतनलाल जाट को जिताने के लिए कहीं कोई काम वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आखिरी वक्त में वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए और उनको टिकट पार्टी ने ये सोच करके दिया था कि सीनियर लीडर है, सारे लोग इनके पीछे खड़े हो जाएंगे और ये सोच करके कि इनका आखिरी चुनाव है, ये कहकर प्रचारित किया था पार्टी ने। लेकिन ये सब हो नहीं पाया और जिसकी वजह से वहां का जो कार्यकर्ता था वो भी मन से नहीं जुट पाया। लादूलाल तेली वहां के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, मैंने तो बहुत करी लेकिन कारवा उनके साथ खड़ा नहीं हो पाए। और सतीश पूनिया ने दौरे तो बहुत किए लेकिन गुलाब चंद कटारिया का साथ सहाड़ा में भी नहीं मिला, क्योंकि वो पीतलिया को टिकट दिलाना चाहते थे। जब टिकट नहीं मिली तो कटारिया नाराज हो गए और राजसमंद में भी उन्होंने ज्यादा जो है मेहनत नहीं करी और जो उनके जो बयान आए वो यही बता रहे थे कि वो दोनों ही सीटों पर जो टिकट का आवंटन हुआ, बंटवारा हुआ, उससे वो नाराज थे, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। फिलहाल अशोक गहलोत जो है वो मजबूत होकर के उभरे हैं और 2.5 साल बाद जो चुनाव हुए हैं ये एक तरह से ये साबित करता है कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गहलोत और मजबूत होंगे और इसका फायदा पार्टी को वल्लभ नगर का जो उपचुनाव होगा उसमें और ज्यादा मिलेगा। चलिए बाबूलाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में प्रमोद तिवारी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दो सहयोगी जिस तरीके से हमें बता रहे थे जो उपचुनाव परिणाम को लेकर जो स्थितियां थी उसका जिक्र उन्होंने किया कि कैसे सरकार का जो कामकाज था वो यहाँ पर सामने आया, सहानुभूति की चीजें थी वो भी यहाँ पर पक्ष में दिखी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। माकन ने लिखा, राजस्थान उपचुनावों में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री महोदय, पीसीसी अध्यक्ष, पदाधिकारी, मंत्रिमंडल और तैनात पर्यवेक्षकों प्रभारियों को ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई। ये जीत कांग्रेस सरकार के कार्य पर जनता की मोहर है, प्रभारियों की जमीनी मेहनत और एकता का परिणाम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।